जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ग 2 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी काफी सारे कमेंट्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और किस तरीके से हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें ताकि जब तक एग्जाम हो तब तक हमारी तैयारी कंटिन्यूसली जारी रहे। तो ये सारे डाउट्स हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी ना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वर्ग 2 का मोटिवेशन किस तरीके से हम प्राप्त करें ताकि फाइनली सिलेक्ट हो। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो लगभग वर्ग 2 में 40,000 वैकेंसीज पर भर्ती होने वाली है, जिनमें से अगर हम बात करें किस तरीके से होने वाली है तो सबसे पहले वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोशन होने वाले हैं 17,395, जिनमें से अभी प्रेजेंट में फर्स्ट काउंसलिंग 8,000 के आसपास 8,141 कैंडिडेट की हो चुकी है। 8,141 यानी 8,000 कैंडिडेट वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोट हो चुके हैं। लगभग 9,000 पदों पर और प्रमोशन होना है। इस प्रकार लगभग 17,395 पदों पर प्रमोशन होना है, जिनमें से 8,000 प्रमोशन हो चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट काउंसलिंग अभी जो चल रही है प्रेजेंट में। तो इस प्रकार 17,395 पद तो आपके प्रमोशन से खाली होने वाले हैं वर्ग 2 में। इसके अलावा हम बात करें 20,000 पद पहले से ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज खाली हैं और 1,631 पद स्पोर्ट्स और संगीत के हैं, जिनमें से खेल के लगभग 931 और 700 पद आपके संगीत के हैं। इस प्रकार लगभग 40,000 पदों पर वर्ग 2 में भर्ती होना है। अब ये किस तरीके से होगी, कितने कितने पद किस टाइम आएंगे, ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप तो ये मानकर चलिए आपका एक पद है और आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। कम से कम 10-10 हज़ार पद तो आपके आने वाले हैं, कम से कम बता रहा हूँ, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप तो अपने हिसाब से अपनी तैयारी को कंटिन्यूसली रखिए। कब नोटिफिकेशन आएगा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि वर्ग 2 के नोटिफिकेशन ना आने से भी आपके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी आई है कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अब आचार संहिता लग जाएगी, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, चुनाव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आप साइड रखिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको एक पद चाहिए आपके सब्जेक्ट में, और आप एक पद को मानकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसी होंगी, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को ये मतलब है कि अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। इसका इंतज़ार नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे तो आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा और फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर किसका होगा, उसी कैंडिडेट का होगा जो इस समय पर अपनी तैयारी को जारी रखे होगा, जिसने अपनी तैयारी बंद नहीं की होगी। पर आप में से कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि नोटिफिकेशन ना आने से एक हिसाब से माइंड में आते हैं कई सवाल कि भाई चुनाव हो जाएंगे फिर वैकेंसी नहीं आएगी। पर आपको इन सारे सवालों को एक तरफ रख के अपनी तैयारी को जारी रखना है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है ना, क्योंकि तैयारी अगर आप जारी रखेंगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नहीं तो नोटिफिकेशन आएगा, आप उसका इंतजार कर रहे हैं और नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे तो फिर आप तैयारी करते रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, जो आज तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। वर्ग 2 की तैयारी किस तरीके से करना है तो मैं आपको कई पहले वीडियो बना चुका हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, पहले धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे यूट्यूब पर, और वहाँ पर वर्ग 2 की प्लेलिस्ट है। मैंने सब्जेक्ट वाइज हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स सारे सब्जेक्ट की बुक्स भी रेफरेंस में दी हैं, कौन सी बेस्ट बुक है, किस तरीके से तैयारी करनी, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको समझा दी हैं। फिर भी समझ में नहीं आती, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिस सब्जेक्ट के आएंगे नेक्स्ट सेशन में हम उस सब्जेक्ट को कवर करने का प्रयास करें। इसमें हम शॉर्टली समझते हैं कि अभी आपको क्या करना है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो किस तरीके से बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। तो बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज कवर करनी होंगी। एनसीईआरटीज आपके सब्जेक्ट की 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटीज कवर होना चाहिए। ठीक है ना, एनसीईआरटीज अगर आपकी 6 से लेकर 10 तक कवर हो जाती हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें, हिंदी की करें, साइंस की बात करें, हम सोशल साइंस की बात करें, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ऑल सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं। पहले नंबर एनसीईआरटीज कवर करें 6 से लेकर 10 तक। उसके बाद क्या करना है एनसीईआरटीज के बाद, तो एनसीईआरटीज का ही वन लाइनर आता है, काफ़ी सारे राइटर का आपको मिल जाएगा, वन लाइनर करके मिलता है, उसका नाम ही होता है एनसीईआरटी 6 से 10th वन लाइनर।
तो आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से, साइंस से, सोशल साइंस से, अब सोशल साइंस में तो काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट में मिलेगा वन लाइनर, आपका पॉलिटी का अलग मिलेगा, ठीक है, हिस्ट्री का आपका अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग मिलेगा। तो वो आप अपने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप वन लाइनर खरीद लें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, या फिर हिंदी का, साइंस का, सब सब्जेक्ट का वन लाइनर आता है। तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले वन लाइनर कंप्लीट करना। उसके बाद काफ़ी सारी बुक्स मैंने रेफरेंस दी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वर्ग 2 की प्ले लिस्ट, वहाँ पर मैंने सारी बुक्स का रेफरेंस दिया है, ठीक है ना, कि भाई साइंस के लिए कौन सी पढ़ना है, मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स देखना है, सोशल साइंस के लिए कौन सी, हिंदी के लिए, सारी बुक्स का हमने वहाँ पर रेफरेंस दिया। फिर भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स कंप्लीट करें 6 से लेकर 10 तक, एनसीईआरटीज़, उसका वन लाइनर और कुछ रेफरेंस बुक। उसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन का सवाल ज़रूर आएगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, वैकेंसी नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, 2-3 महीने से काफ़ी न्यूज़पेपर में भी कई बार आया कि नोटिफिकेशन आने वाला है, पर अभी तक नहीं आया। अब सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। क्या नेगेटिविटी है आपके अंदर? नेगेटिव पॉइंट ये आया है आपके अंदर कि अब तो चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली, फिर कोई वैकेंसी नहीं आनी 5 साल तक। तो ये नेगेटिव पॉइंट अभी फ़िलहाल में आप इसको छोड़ दें। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वैकेंसी आएगी, हमें तैयारी करना है और फाइनली सेलेक्ट होना है। अब इसके लिए और क्या सेल्फ मोटिवेशन हो सकता है? तो आपका कोई ना कोई साथी, क्योंकि आपने अभी वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी की, तो कोई ना कोई आपका साथी होगा जो या तो वर्ग 1 में या वर्ग 2 में या वर्ग 3 में लगा होगा। साथी जो आपका लगा है, आप उसको देखिए, उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं जॉब लेने के बाद, चाहे वर्ग 1 की हो, 2 की हो, 3, जॉब सभी अच्छी होती हैं, कोई से भी वर्ग की आपकी लग जाए। तो अब आप उसकी लाइफ को देखिए कि उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उसकी लाइफ कितनी चेंज हुई है और अब वो कितने अच्छे से रह रहा है, अब वो नो टेंशन है, बिल्कुल टेंशन फ्री है। तो उन सारी चीज़ों से आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन जगा सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन से ही आपको यहाँ पर सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपको नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिविटी वाले व्यक्ति तो काफ़ी मिलेंगे कि अब वैकेंसी नहीं आनी, ग्रुप में भी चलती रहती है बातें कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, आचार संहिता लगने वाली है। ये सारी चीज़ों को आप एक तरफ रखिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। किस तरीके से करना है, प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट्स आएंगे तो उसको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर भी हमने शॉर्ट में आपको बता दिया कि भाई एनसीईआरटीज़ कवर कर लो, 6 to 10 बेसिक्स हो जाएगा, फिर उसका वन लाइनर, फिर कुछ रेफरेंस बुक, ठीक है ना। कौन सी रेफरेंस बुक? वो आप वो प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, ठीक है ना। फिर शॉर्ट में हम इस सारी चीज़ को एक बार देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 40,000 आने वाली हैं। किस ईयर में कितनी आएंगी, कितने चरणों में आएंगी ये वैकेंसी, तो इन सारी चीज़ों को आप एक तरफ रखकर आप अभी 40,000 पर फोकस करिए और ये सोचिए कि 10,000 कम से कम एक बार में वैकेंसी आने वाली है। एक बार में कितनी आने वाली हैं? 10,000, ठीक है ना। 10-10 हज़ार करके भी अगर वैकेंसी आती हैं तो कम से कम 4 बार में आ पाएंगी 40,000। तो आपको 4 बार का मौका है, पर आप अगले बार का ना सोच के अभी इसी टाइम सोचिए कि फर्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगली बार फिर कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इसी में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है। आप सभी को पता है कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी ना, 2018 में वर्ग 2 और वर्ग 1 की वैकेंसी आई थी, उसकी अक्टूबर 2021 में ज्वाइनिंग हुई है। तो बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 2 साल की प्रोसेस रहती है। अब तो आप सभी को पता है कि टेट और फिर सुपर टेट हो गया है। सुपर टेट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट जिसे बोले अपन, है ना। सुपर टेट बोले या चयन परीक्षा मध्य प्रदेश में, अदर स्टेट में सुपर टेट बोलते हैं, या इसको सुपर टेस्ट भी बोल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में क्या है, चयन परीक्षा बोलें या फिर सिलेक्शन टेस्ट बोलें। तो डबल डबल परीक्षाएं हैं, पहले टेट होगा फिर सुपर टेट होगा, काफ़ी टाइम लगेगा। आप सभी का टेट हो चुका है, चयन परीक्षा होनी है डायरेक्ट। तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहिए कि हमें चयन परीक्षा निकालनी है इसी बार, फाइनली सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको सारी चीज़ें एक साइड छोड़ना है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसीज आएंगी, है ना, सारे नेगेटिव पॉइंट एक तरफ छोड़ के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और फाइनली सिलेक्शन लीजिए। आप सभी काफ़ी सारे डीमोटिवेटेड कमेंट्स कर रहे थे, इसलिए मैं ये वाला सेशन लेकर आया हूँ, ताकि आपके जो
आसपास नेगेटिव लोग हैं या फिर जो नेगेटिव थिंक आपके अंदर पैदा हो गई है वो नेगेटिविटी हट जाए और आप आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखें और आप फाइनली सेलेक्ट हों, ठीक है ना। क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो मोटिवेटेड है और वो ही सिलेक्शन लेने वाला है। बहुत कम बच्चे होंगे जो आज तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा और फिर हम तैयारी करेंगे। ऐसे मुश्किल से 10% लोग ही होंगे, ऐसे मुश्किल से 10% लोग ही होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। पर 90% लोग वही होंगे इस सिलेक्शन में। 90% ऐसे लोग होंगे जो आज तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई उससे कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन प्राप्त हुआ होगा और आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और फाइनली सिलेक्ट होंगे। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।